अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जल्दी से लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें जो डिस्कस की थी उसको जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं ताकि सर हमारे दिमाग में वो बातें बैठ जाएंगी। मैं रिपीट कम करूँगा, आपसे ज़्यादा पूछूंगा, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर कितनी बातें आती हैं? जल्दी जल्दी बतानी है। 2 बातें। कौन सी? ऑफर की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या बातें हैं? 3 बातें। 2 पार्टीज होती हैं और किसी काम को करने की ऑफर दी जाती है और किसी काम से रोकने की भी ऑफर। किसी काम से रोकने की ऑफर क्या हो सकती है? कि हम उसको बोलेंगे इस काम से अवॉइड करो। थोड़ा सा आवाज़ से बोलना है ताकि बाकी सारे लोग बोर ना हो। अच्छा। इसी काम से रोकने की हम उससे बोलेंगे मतलब इस काम से अवॉइड करो, ये काम ना हो। ओके। मुझे ये बताएं कि हमारे पास एक्सप्रेस ऑफर क्या होती है? जो हम वर्ड्स और राइटिंग में देते हैं। इम्प्लाइड ऑफर क्या होती है? जो एक्शंस हैं या कंडक्ट से पता लग रही होती है। एनी एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड ऑफर? क्यों? ओ कल फाइनल वाला पीआरसी वाला कैसा हुआ? माशाल्लाह ज़बरदस्त। यस। तो मुझे बताएं कि ब्रदर स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है? सर वो खास स्पेसिफिक पर्सन के लिए होती है, ठीक। और उसी को एक्सेप्ट करना। वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई और बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, कोई रिलीजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके लिए हम स्पेसिफिक ऑफर कर रहे हैं। ऐसा ही है। जर्नल ऑफर क्या होती है? सर तो वर्ड लार्ज हो और लेकिन वो जिसको कम्युनिकेट की जाएगा कब? जब ऑफर दी जाए। परफॉर्मेंस से पहले आपको कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। ये सुनो, कोई और बात बताई थी? ऑफर देने वाले शख्स को क्या कहते हैं? ऑफरर। और क्या कहते हैं? प्रॉमिसर भी कहते हैं, ठीक है। और इसे हम प्रोपोजर भी कहते हैं। और जो जिस शख्स को ऑफर दी जा रही होती है ऑफरी, प्रोपोजी, प्रॉमिसी। जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ऑनलाइन वाले हजरात, आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके जी। तो अब जल्दी से बात करते हैं। अच्छा, एग्जामिनर को ना, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, ये एग्जामिनर को बड़ी पसंद है। सर आपको कैसे पसंद के पता है कि एग्जामिनर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद? आपका क्या रिश्ता है? मतलब आपको इतनी क्यों पता है यार एग्जामिनर के बारे में? एग्जामिनर सवालात जिस चीज के बारे में ज्यादा पूछता है ना, वो मुझे पता होता है कि एग्जामिनर को ये पसंद है, ठीक है। तो आप जब मैं बोलूं ना एग्जामिनर को ये पसंद है, तो आप समझ जाना यार ये मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। अपने पास आप एक हेडिंग लिखेंगे उसी टाइप्स के अंदर, काउंटर ऑफर। अब सर मैं उम्मीद करता हूं हमारे पास प्रॉपर रजिस्टर्स आ गए होंगे और हमने प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। जितना जिंदगी में हम लेट करते जाएंगे उतनी आगे चीजें लेट होती जाएंगी, ठीक। काउंटर का मतलब क्या है? क्या मैं ये कह सकता हूं बदले में? काउंटर मीन्स बदले में। फर्ज करें कि कोई शख्स आपको इज्जत से बात करेगा, तो उसके बदले में आप क्या करेंगे? इज्जत से बात करेंगे। सर कोई शख्स बेइज्जतियां करेगा, आप क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। बोला ज्यादा करेंगे। सर एवरी एक्शन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ऐसा ही है ना। तो सर अगर आपने एक गेम का नाम सुना होगा काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक का मतलब क्या था? तुम एक स्ट्राइक करो, तुम एक गोली मारो, हम बारूद फेंकेंगे। यस और नो? काउंटर स्ट्राइक। काउंटर में तुम्हारी स्ट्राइक के अगेंस्ट में हम भी एक्चुअली स्ट्राइक करेंगे। इसी तरह सर काउंटर ऑफर, ये हमें क्या शो कर रहा है? ऑफर के अगेंस्ट में दी जाने वाली ऑफर, उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। नहीं समझे? समझते हैं जल्दी से बात। फर्ज करें ये है ए मतलब मिस्टर ए, कोई भी शख्स मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि मेरे पास एक कार है और वो कार मैं आपको बेचना चाहता हूं।
ए बी से क्या कह रहा है, बी वेरी मच अटेंटिव, यहां देखो। ए बी से क्या कह रहा है कि मेरे पास कार है, मैं आपको कार बेचना चाहता हूं और कार मैं आपको बेचना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, ठीक है। सर बी इससे कहता है कि मैं कार खरीदने को तो तैयार हूं, मुझे आपकी कार बहुत पसंद है, मैं आपकी कार खरीदूंगा, लेकिन 5 लाख में नहीं, मैं एक काम करता हूं कि क्या मैं इसको 4.5 लाख रुपीस में खरीद लूं, यानी कि 4,50,000 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर एक जो ऑफर थी, यहां देखिएगा बहुत गौर से, एक जो ऑफर थी वो ए की तरफ से बी को हुई है, यस और नो सर, लेकिन कुछ टाइम के बाद बी की तरफ से ए को भी एक ऑफर हुई है कि मैं 5 लाख में नहीं खरीदूंगा, मैं 4.5 लाख में खरीदूंगा। अब एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ये देगा, पहले एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन इसको देनी थी। इसका मतलब कि सर बी की तरफ से ए को क्या मिला है, ऑफर। तो सर ये ऑफर किसके अगेंस्ट में मिली है, ए की ऑफर के अगेंस्ट में बी ने क्या किया, अपनी ऑफर की। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर, यस और नो। अब आपने ना कुछ सवालों के जवाब देने हैं। फर्ज करें ये मार्कर्स हैं, मैं बेच रहा हूं इस तरह से ये पेयर ऑफ मार्कर्स, ठीक है, और ये पेयर ऑफ मार्कर्स मैं आपको बेच रहा हूं, फर्ज कर लें कोई 500 रुपए में, 500 रुपए में मैं आपको ये पेयर ऑफ मार्कर्स बेच रहा हूं। आप मुझसे क्या कहते हैं, आप मुझसे कहते हैं सर आप एक काम करें, आप ये जो ब्लू मार्कर है इसको इसमें से हटा दें, आप ये जो रेड मार्कर है इसको इसमें से हटा दें, और ये तीनों के तीनों ब्लैक मार्कर हमें 500 रुपए में दे दें। मैंने आपको क्या ऑफर किया था, ये 3 मार्कर्स मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऑफर कर रहा हूं, कितने के, 500 रुपए के। आपने क्या कहा, सर खरीदने मुझे 3 ही है, लेकिन एक काम करो, ये 3 नहीं, ये वाले 3 कर दो, सेम कलर्स के। मेरा सवाल यह है कि सर मैंने आपको ये ऑफर की थी, क्या आपने मुझे काउंटर ऑफर की है या नहीं की है या नहीं की है। इसका मतलब कि आपकी ऑफर में जब भी कभी कोई बंदा कुछ भी चेंज करेगा तो वो ऑफर आपकी काउंटर ऑफर बन जाएगी, यस और नो। एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जामिनर ने दी है भाई, एग्जामिनर का सिनेरियो एक बताता हूं आपको, हुआ क्या, ये बात समझ आ गई ना मार्कर वाली। एक और जरा बात सुनो, एक बंदा होम अप्लायंसेस खरीदने के लिए जाता है। अब आप सोचें आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको आंसर करना है। एक बंदा होम अप्लायंसेस खरीदने जाता है, होम अप्लायंसेस की कीमत है फर्ज कर लें कोई 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। सर ए ने कहा कि मैं आपको ये होम अप्लायंसेस कितने की बेच दूंगा, 15 लाख रुपए की बेच दूंगा, 1.5 मिलियन की मैं आपको ये बेच दूंगा। काउंटर ऑफर क्या हो सकती है कि सर ए और बी जो है वो ए से कहे कि 15 लाख में नहीं, आप मुझे 14 लाख में दे दो, काउंटर ऑफर है। सर ये भी हो सकती है कि रेफ्रिजरेटर हटा के माइक्रोवेव ओवन डाल दो इसमें, ये भी काउंटर ऑफर है। सर क्या काउंटर ऑफर ये हो सकती है कि बी कह रहा है कि मुझे 15 लाख रुपए में ही चीजें खरीदनी है, मुझे एक्सेप्टेबल है, नहीं होगी, मैं खरीद रहा हूं 15 लाख में, लेकिन 10 लाख रुपए आपको अभी दे रहा हूं और लाख रुपए करके आपको 5 महीनों में दूंगा। क्या ये काउंटर ऑफर है या नहीं है, क्या ये काउंटर ऑफर है या नहीं है। सर बी कह रहा है कि मैं आपको पैसे इंस्टॉलमेंट में दूंगा, जबकि बात किस में हो रही थी, कैश की। क्या आप अभी खरीदो, अभी 15 लाख रुपए दे दो, और बी क्या कह रहा है, मैं आपको दूंगा पूरे 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अभी दूंगा, लेकिन बाकी के 5 लाख रुपए मैं आपको 5 महीनों में दूंगा। सर क्या ये काउंटर ऑफर है या नहीं है, क्या ये काउंटर ऑफर है या नहीं है, कॉन्फिडेंस से बोलो, है या नहीं है। बिल्कुल है, क्या सुनो, लिखो लिखो अपने पास, बिल्कुल ये काउंटर ऑफर है।
कल क्या बताया था? अरे दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। सर क्या ये काउंटर ऑफर है या नहीं है? है सर। इसका मतलब कि अगर सर कोई बंदा नेगोशिएट करता है तो क्या नेगोशिएशन को मैं काउंटर ऑफर कहता हूं या नहीं कहता? कहता हूं। जैसे सर हम जो बार्गेनिंग करते हैं, क्या सर मैं बार्गेनिंग को काउंटर ऑफर कहता हूं नहीं कहता? कहता हूं। मैं बार्गेनिंग को क्या कहता हूं? काउंटर ऑफर कहता हूं भाई। कौन सी? हाँ, मैंने ये कहा कि सर वो शख्स कैश पे खरीदने को ऑफर कर रहा है और दूसरा शख्स किस पे खरीदने को तैयार है? इंस्टॉलमेंट पे। तो ये क्या है? काउंटर ऑफर। ऑफर के अंदर इतनू सा भी चेंज किया ना, वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर बन जाएगा। और काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? यहां देख लो, काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? सर रिजेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल ऑफर। के जो हमारी ओरिजिनल ऑफर है, ओरिजिनल ऑफर कौन सी है? जो ए की तरफ से बी को हुई है। जो ओरिजिनल ऑफर है सर, उसकी क्या हो गई? रिजेक्शन। उसकी क्या हो गई? रिजेक्शन। तो काउंटर ऑफर को हम क्या कहते हैं कि जब भी कभी काउंटर ऑफर की जाती है वो एक्चुअली ओरिजिनल ऑफर को क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। इसे हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल ऑफर। 2 मिनट के लिए यहां बात सुननी है, अपने मुंह ऊपर कर लो, शाबाश। यहां देख लो बस। अब जरा देखो, यहां पर सर ए ने बी को कार बेचने को बोला। कितने की? 5 लाख की। ठीक है। बी ने इसके अगेंस्ट में इसको क्या बोला? मैं कितने की खरीदूंगा? 4,50,000 रुपए की। यहां देखना, यहां देखना अभी 4,50,000 रुपए की। पहली बात सर, हमें ये बात पता है कि काउंटर ऑफर है और हमें ये बात भी पता है कि सर जैसे ही बी अपनी ऑफर करेगा इसका मतलब ए की दी हुई ऑफर क्या हो जाएगी? इतनी बात समझ आती है? आगे बी के साथ इसका दोस्त भी था, बी के साथ इसका दोस्त भी था जिसको हम बोल देते हैं सी, और इसको थोड़ा अलग अलग करके पढ़ते हैं बी एंड सी। ठीक है ना? है मतलब अब एक और बंदा भी था। ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, दोस्त यार हैं आपस में, फ्रेंड्स हैं ये लोग। मिस्टर सी बी को क्या कह रहा है? भाई पागल है क्या? बोला क्या हुआ? बोला भाई तू पागल है, 5 लाख में सही दे रहा है, मार्केट में ये चीज 9 लाख रुपए की मिल रही है। तू हाँ बोल, हाँ बोल। ए ने बी को ऑफर की थी। यस और नो? से यस। सर बी ने इसको एक और ऑफर की या नहीं की? क्या सर इसको मैं एक्सेप्टेंस मान लूं या ऑफर मानूं? ऑफर मानूंगा। बोलो ना। वेरी गुड। इसको मैं क्या मानूं? ऑफर मानूंगा। इसको मैं एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। ऐसा ही है। अब जरा बात समझ लें। सर मिस्टर सी जो है वो मिस्टर बी से कहता है कि मेरे भाई ये ऑफर बहुत अच्छी थी, खरीद लो 5 लाख रुपए में। अपनी ऑफर देने के बाद मिस्टर सी इसको समझाता है तो मिस्टर बी ए से क्या कहता है? जो तुमने मुझे ऑफर दी थी ना वो ऑफर मुझे कबूल है, मैं 5 लाख रुपए में वो खरीदना चाहता हूं कार को। अब मेरा आपसे सवाल, सर क्या अब मिस्टर ए को मिस्टर बी को बेच देना चाहिए 5 लाख में या नहीं बेचना चाहिए, या मना भी कर सकता है? क्यों मना कर सकता है? नहीं, मार्केट को भी छोड़ दो। पहले क्योंकि उसकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई। पहले ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई, जिस चीज को आपने एक बार रिजेक्ट कर दिया ना, अब उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर आप करना भी चाहते हो तो आपकी तरफ से अब एक्सेप्टेंस नहीं है, अब आपकी तरफ से ऑफर है कि मैं 5 लाख में खरीदना चाहता हूं। इसको अच्छा लगेगा तो ये 2 में से एक काम करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। नहीं समझे? रिपीट करूं अपनी बात? नहीं कर दूंगा। फिर से सुनो, ये बात फिर से सुनो जरा।
ए ने बी से क्या कहा, कितने की बेच रहा हूं, 5 लाख की। बी ने क्या बोला, कितने की खरीदूंगा, 4.5 लाख की। हुआ क्या, जरा यहां देखो, हुआ क्या, हुआ ये कि सर अब मिस्टर सी मिस्टर बी से कहता है कि बेटा ये 5 लाख में बुरी ऑफर नहीं थी, खरीद ले, लेकिन एक बार हम वो चीज क्या कर चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं, तो क्या रिजेक्ट की हुई चीज को अब एक्सेप्ट करूं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब कि अब बी की तरफ से एक्सेप्टेंस जारी है या बी की तरफ से ऑफर जारी है, 5 लाख रुपए की ऑफर जारी है। अब इसकी मर्जी है ना कि ये चाहे तो एक्सेप्ट करे, ये चाहे तो रिजेक्ट करे। गॉट माय पॉइंट, बात समझ आ रही है कुछ, क्या सुनो, लिख लो अपने पास कि अगर एक बार आपने किसी की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो अब रिजेक्ट की हुई ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपनी ऑफर देते हैं। तो काउंटर ऑफर को मेरे भाई हम क्या नहीं समझेंगे, हम एक्सेप्टेंस नहीं समझेंगे। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली एक किस्म की ऑफर है, ये एक्चुअली एक किस्म की ऑफर है जी। हाँ वो तो काउंटर ऑफर थी, काउंटर ऑफर थी, ऐसा ही है। अब अगर ए चाहे तो इसकी ये वाली ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, कर सकता है ना कि भैया तुमने मुझे 4,50,000 रुपए की ऑफर दी, मैं चाहता हूं कि मैं 4,50,000 रुपए की आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं, चाहे तो कर ले। भाई समझ आ गई बात? हाँ भाई, अब्दुल्ला, हमजा, हुज़ैफा, शामिर, समीर, समझ आ गई? हाँ डन। कोई सवाल है? आसान हो गई ना यहाँ तक बात? एक्सेलेंट। सर अब अगर ये पास पेपर के सवाल अभी देख लें तो हमें पता लग जाएगा सर आपने तो बता दी, सारी चीज़ें तो बता दी हैं। तो अब हैंडल क्या करना है, क्वेश्चन को समझना, पहली चीज़ उस अंग्रेजी को एब्जॉर्ब करना, उस प्रेशर को हैंडल करना और लिखने का तरीका सीखना, बस कॉन्सेप्ट पता लग गया हमें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट का पता होना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है वो समझ आना चाहिए, ना कि वो समझ आए जो मैं समझना चाहता हूँ। हम अक्सर व बेशतर क्या कोशिश करते हैं, जो मैं समझना चाहता हूँ वो वही लिखा हुआ होगा अंदर, जबकि होता ऐसा नहीं है। अब देखें, अब आप अपने पास काउंटर ऑफर के बाद लिखेंगे स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। समझिएगा जरा बात, स्टैंडिंग ऑफर को हम ओपन ऑफर भी कहते हैं, इसको हम कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं। ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर को हम ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं। अब जरा जल्दी से कुछ बात समझते हैं। सर स्टैंडिंग ऑफर का मतलब ये हो सकता है कि सर एक ऐसी ऑफर जो कि ऑन गोइंग नेचर की हो, जो कि चलती जा रही हो, एक ऐसी ऑफर जो कि क्या हो रही हो, चलती जा रही हो, एक ऐसी ऑफर जो कि ऑन गोइंग नेचर की ऑफर हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। समझते हैं जरा बात। आपने मुझसे कहा कि सर आप डील करते हैं चावल में, आप चावल के सप्लायर हैं, आप राइस सप्लाई करते हैं, क्या आप हमें सर 50,000 टन माल भिजवा देंगे?
मैंने कहा भाई इतना चावल तो हमारे पास है ही नहीं, 50,000 टन चावल मेरे पास नहीं है। आपने कहा कितना अवेलेबल है? मैंने कहा भाई 10,000 टन अवेलेबल है। आपने कहा एक काम करें, 10,000 टन आप अभी भिजवा दें और बाकी जो 40,000 टन है वो जब जब आपके पास आता जाए तब तब आप भिजवाते जाना। इसका मतलब कि ये ऑफर कौन सी है? ये स्टैंडिंग ऑफर है, ये ऑन गोइंग ऑफर है, ये ओपन ऑफर है। यस और नो? इसका मतलब एक ऐसी ऑफर जो हम क्या कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली चल रही है। ठीक है, मैं जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं आपको वो चीजें क्या कर दूंगा, मैं आपको वो चीजें सप्लाई करता जाऊंगा। गॉट माय पॉइंट? जब जब मेरे पास अवेलेबिलिटी होती जाएगी मैं आपको भिजवाता जाऊंगा। डन हो गया? लिखो अपने पास। इसे हम कहते हैं ओपन ऑफर या इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। जी सर, अगर हमने किसी को ऑफर दी है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही तो स्टैंडिंग ऑफर नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, अगर एक्सेप्टेंस नहीं हो रही तो खत्म है, तो ऑफर ही खत्म है। पानी ला देना। मतलब एक्सेप्टेंस भी नहीं हो रही और रिजेक्शन भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि रीजनेबल वक्त के बाद वो ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। भाई एक मुनासिब टाइम तक रहेगी ना वो ऑफर, या हमेशा के लिए रहे, जिंदगी भर के लिए सर ऑफर ओपन रखो। भाई मैं अगर आपसे कह रहा हूं मैं आपको कार बेच रहा हूं 5 लाख रुपए की, कल अगर उस कार की वैल्यू 500 करोड़ हो गई, क्या तब भी आपको 5 लाख में बेचूंगा? आप क्या बोलो, हमने तो ना हाँ बोला था ना बोला था, अब आप दे दो वो 5 लाख रुपए। भाई एक मुनासिब वक्त तक वो ऑफर वैलिड थी, उसके बाद वो वैलिड नहीं है। जी सर मेरा एक बिजनेस है जो आपने लास्ट में समझाया, हाँ। मैसेज ऑफ टाइम। आप लोगों के सारे सवाल इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, आपको सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन ये वक्त कब आएगा, जब आप हर बात लिख लेंगे, क्योंकि हर बात मैं आगे बताऊंगा। मैंने आपको बताना आपका रजिस्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसको रजिस्टर को किसी को बेच भी सकते हैं बाद में, वो 3 पेपर वाले को नहीं, उसको भेज सकते हैं। बोला भाई तेरे को करना है ना लॉ, ये ले रजिस्टर, तो भेज देना रजिस्टर। अच्छा जी, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर के बाद फिर है हमारे पास क्रॉस ऑफर। ये एक और किस्म है, ये एक और किस्म है, एक और नस्ल है ये ऑफर की। जज़ाकल्लाह। क्रॉस ऑफर अब जरा समझते हैं। पहली बात सर, क्रॉस का मतलब क्या है? वाह वाह वाह, समझ गए यार। क्रॉस कुछ और पढ़ाया, अब ये तो हो गया, क्रॉस का तो पता ही लग गया हमें। यार क्रॉस का मतलब ये है कि जहां पर 2 ऑफर आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हो, ऐसा ही है ना। यानी कि सर 2 ऑफर्स सेम टाइम पर सेम ऑफर कर रही हो दोनों पार्टीज, तो ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? क्रॉस ऑफर। लेकिन सर ये ऑफर इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर्स ऑफर हो,
दोनों पार्टीज को एक दूसरे की ऑफर के बारे में पता ना हो। एक ऐसी ऑफर जो ये भी ऑफर कर रहा है, ये भी ऑफर कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जाने वाली ऑफर के बारे में पता ही ना हो। ऐसी ऑफर क्या कहलाती है? क्रॉस ऑफर। सर दोनों को सेम टाइम पर एक दूसरे की ऑफर के बारे में पता लगे, ऐसी ऑफर क्या कहलाती है? क्रॉस ऑफर। नहीं समझे? सुने जरा। हमारे पास एक कार है। हमारे दोस्त ने हमसे कहा था कि यार जब भी कभी तुम्हें ये कार बेचनी हो ना, तुम सबसे पहले मुझे बताना, तो उस वक्त मैं पैसों का भी इंतजाम कर लूंगा। हमारे दोस्त ने हमसे कहा। 3 महीनों के बाद मुझे वो कार बेचनी थी। मैंने दोस्त को एक मैसेज किया कि मैं अपनी कार इतने रुपए की बेचना चाहता हूं। साइमल्टेनियसली हमारे दोस्त ने भी एक ईमेल की कि यार मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं, क्या तुम्हारा कार बेचने को इरादा है? इतने रुपए में तो मुझे बेच दो। इसका मतलब कि मैंने भी सेम टाइम पे ऑफर की और उस बंदे ने भी मुझे सेम टाइम पे ऑफर की। सर क्या ऐसी ऑफर हो सकती है? ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं? ये को इंसिडेंट्स हो सकते हैं। अक्सर और बेशतर मूवीज में भी नहीं होता, को इंसिडेंट्स होते हैं कि इनको मिलना नहीं होता लेकिन मिल जाते हैं। मूवीज में होता है ना, जिंदगी में भी होता है। क्या सुनो, जैसे आप नहीं, बंदा बंदी आ रहे हैं, दूर से भागते हो, बोले हमें आपसे कुछ कहना है, बोला हमें भी कुछ कहना है, बोला पहले आप, बोला पहले आप, बोला एक काम करते हैं दोनों 1 2 3 बोल के फिर बोल देते हैं जो बोलना है, तो दोनों बोलते हैं आई लव यू। अब इसका मतलब ये क्या है? सर ये क्रॉस ऑफर है। दोनों लोग सेम टाइम पर सेम चीज के बारे में ऑफर कर रहे हैं ना, ऐसी ऑफर क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्रॉस ऑफर कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रॉस ऑफर। अब एक मिनट पहले समझना। ए ने भी ऑफर की, बी ने भी ए को ऑफर की। सर क्या दोनों में से किसी ने भी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दी है? तो क्या प्रॉमिस बनेगा? इसका मतलब कि सर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देना जरूरी है। ए ने ऑफर की, साइमल्टेनियसली बी ने भी ऑफर की। दोनों के ऑफर्स तो आ गई, क्या देखना है आपने, दोनों के ऑफर्स आ गई। लेकिन दोनों में से सर अगर कोई भी एक शख्स समझे कि यार मैंने जो ऑफर कर दी ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मेरे लिए नुकसानदेह ऑफर है, तो क्या मैं उस ऑफर को रहने दूं या खत्म कर दूं? खत्म भी कर सकता हूं। और अगर दूसरे को लगता है कि यार ये ऑफर मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। यानी दोनों पार्टीज में से जो भी पहले एक्सेप्टेंस देगा तो प्रॉमिस बन जाएगा, और दोनों पार्टीज में से जो भी पहले रिजेक्शन देगा, इसका मतलब सर प्रॉमिस नहीं बनेगा। समझे या नहीं? ए ने ऑफर किया, बोलो ए ने ऑफर किया, बोलो ए ने ऑफर किया, बी ने भी ऑफर किया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट? जो पहले एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब क्या बन जाएगा, और जो पहले रिजेक्ट करेगा इसका मतलब कुछ भी नहीं बनेगा। शाबाश, गॉट मी पॉइंट? लिखो अपने पास। डन? बात आसान। सबसे पहले क्या समझा? ऑफर की डेफिनेशन। फिर क्या समझा? ऑफर की टाइप्स। अब क्या समझने जा रहे हैं? अब आप अपने पास एक हेडिंग लिखेंगे, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। समझिएगा जरा बात। लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, सर इसको दूसरे अल्फाजों में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर भी कहते हैं। दरअसल इस वैलिड का मतलब क्या है?
ये टर्म लॉ में यूज होगी बार बार। सर वैलिड कहते हैं विच इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, वो चीज जो कि कानून की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हो, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? वैलिड। ठीक है। कभी आपने देखा है लिखा हुआ होता है इनवैलिड पासवर्ड, यस और नो? कभी लिखा होता है कि यार दिस इज वैलिड पासवर्ड, यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि सर वैलिड का मतलब क्या है? वो चीज जो एक्सेप्टेबल हो लॉ की नजर में। यहां पे तो हम लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसकी नजर में एक्सेप्टेबल हो? लॉ की नजर में एक्सेप्टेबल हो, उसे हम कहते हैं वैलिड। सर किस चीज के लिए वैलिड हो? ऑफर के लिए। लॉ की नजर में एक अच्छी ऑफर, एक लॉफुल ऑफर के रूल्स क्या हैं, इसके उसूल क्या हैं? एक अच्छी ऑफर के क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या क्या उसूल हो सकते हैं कि ये चीजें होंगी तो हम कहेंगे कानून के मुताबिक की गई ऑफर है, एन कानून के मुताबिक की गई ऑफर है। यस और नो? सर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? इस नाम से पूछे, इस नाम से पूछे, आपने बातें सेम ही लिखनी है। ऐसा ही है। अब जरा सुने। नंबर 1, सर पहली चीज आप लोगों को पता है कि ऑफर के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है, जो आपने कल भी बताया था आज भी? वेरी गुड, एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। इसमें आपको कोई नई बात नहीं पता लगेगी। यानी कि सर कोई भी बंदा अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता, हमेशा कम से कम कितनी पार्टीज होंगी? कम से कम यहां पर 2 पार्टीज होंगी। सर क्या 2 से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। पार्टीज 2 से ज्यादा हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। सर्टेन एंड डेफिनेट, सर्टेन एंड डेफिनेट। अब सर सर्टेन एंड डेफिनेट का मतलब क्या है? सर्टेन मीन्स स्पेसिफिक, क्लीन एंड क्लियर। यस, सर्टेन डेफिनेट हो, एग्जैक्ट हो, विदाउट एनी कंडीशन और विदाउट एनी डाउट हो। क्या सुनो? ऑफर क्या होनी चाहिए? हर तरीके से क्लियर होनी चाहिए। क्यों? ताकि सामने वाले बंदे के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो सके। ऑफर हमेशा क्या होनी चाहिए? क्लियर, टू द पॉइंट हो, क्लियर हो, एग्जैक्ट हो, स्पेसिफिक हो। जरा बात समझते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं चावल बेच रहा हूं, ठीक है ना? आप आते हैं मेरे पास और आप मुझसे कहते हैं चावल दीजिएगा। मैं आपसे क्या पूछूंगा? कच्चे या पके हुए? आप कह रहे हो भाई कच्चे। मैंने कहा भाई कच्चे कौन से वाले? आप कह रहे हैं बासमती। बासमती राजमा चावल, राजमा चावल। राजमा तो वो बने हुए चावल होते हैं ना। हाँ, अब आपने बोला भैया कच्चे चावल बासमती। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 300 वाले बासमती या 400 वाले बासमती? आप मुझे बोल रहे हैं 400 वाले बासमती। मैंने कहा भैया कितने बासमती? आपने मुझसे कहा भाई 5 किलो बासमती। मैंने कहा भाई किलो वाले पैकेट 5 या एक साथ 5?
आप कह रहे हो भाई किलो किलो वाले 5। मैंने कहा भैया शॉपर में पैक या हाथ में? तो अब आप बता रहे भैया शॉपर में पैक। इसका मतलब कि सर आपको इतने सवाल पूछने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ऑफर क्लियर नहीं थी। इसका मतलब कि जब भी कभी मैं किसी को ऑफर कर रहा होता हूं तो ऑफर क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर होगी तो सामने वाले बंदे के दिमाग में ना सवाल आएंगे, ना डाउट आएंगे, ना कंफ्यूजन आएंगी। ऑफर क्या होनी चाहिए? क्लियर। एक और एग्जांपल सुने। एग्जांपल समझे ना। फर्ज करें आप अपनी फैमिली से पूछ के ही जाते होंगे ना हर जगह। अम्मी से पूछ के जाते होंगे, अब्बा को पूछ के जाते होंगे। शक्ल नहीं देखो एक दूसरे की, नहीं पूछ के जाते तो पूछ के जाओ। हाँ हाँ, मतलब आप लोग नहीं, ये जवान, ये तो बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं। तो अब आप अम्मा से अगर कहते हैं अम्मी मैं, अच्छा फुल तैयार हुए और आप मतलब इतना परफ्यूम लगा पूरा जग, तो घर जो है वो जगमगा रहा है ना। आपने अम्मी को बोला अम्मी मैं जा रहा हूं। अब अम्मी क्या पूछेगी? कहाँ, क्यों, किसके साथ, कब तक आओगे, खाना कहाँ खाओगे, कैसे जाएगा, कैसे आएगा, किन दोस्तों के साथ जा रहा है, खाना खाएगा घर में बनाऊं या बाहर से खा के आएगा, पैसे हैं। ओ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ना। ये मोहब्बत है अम्मा की। हाँ, ये अम्माओं की मोहब्बत है। अगर आपसे कोई सवालात पूछ रहा है इसका मतलब मोहब्बत है ये इनकी। अब हमें थोड़ा सा हो रहा है, बोला यार मम्मी क्या यार। अब ना अम्मी आपसे इतने सारे सवालात पूछ रही है। अब सोचेंगे अम्मी को इतने सवाल पूछने की नौबत क्यों आई? क्योंकि वो अम्मी है। अम्मी नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? लेकिन एक और चीज, सर हमारी बात क्लियर नहीं थी। हम इतना तैयार होके आए, परफ्यूम्स लगा कर आए और हमने अम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूं। अब ये जा कहाँ रहा है? इतना परफ्यूम में नहा गए, किसके साथ जा रहा है, कैसे जाएगा, खाना खा के आएगा, नहीं खा के आएगा, कब तक आएगा, कितनी दूर तक जा रहा है बेटा। अब अम्मी आपसे सवाल पूछ रही हैं। लेकिन अगर आप ये बता देते अम्मी मैं स्कूल फ्रेंड्स के साथ मैं लंच पे जा रहा हूं और मैं पूरे 3 घंटों के बाद आ जाऊंगा, और कौन से स्कूल फ्रेंड्स, जो अब्दुल्ला, आसिम और इनके आपके पास नंबर है ना, मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूं, 3 घंटों के बाद आ जाऊंगा, कोई काम हो तो आप कॉल कर दीजिएगा। अब अम्मा के पास कितने ऑप्शंस? 2। यहां तो क्या बोलेगी अम्मी? हाँ जा बेटा तेरे को अल्लाह की मदद। यहां क्या बोलेगी? नहीं यहीं बैठ। 2 ऑप्शंस है ना। तो ये ऑप्शंस कब पैदा हुए? जब आपने बातें क्या कर दी? क्लियर कर दी। अगर बातें क्लियर ना होती, अगर बातें सर्टेन ना होती, अगर बातें डेफिनेट ना होती, तो फिर ये ऑप्शंस ना होते, सिर्फ कंफ्यूजन्स होती। क्या सुनो? मेरे पास फर्ज करें बहुत सारे मार्कर्स हैं, ये सारे मार्कर्स, ये इतने सारे कलरफुल, ये सारे कलरफुल मार्कर्स हैं, ये सारे। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे कहा मैं 2 मार्कर्स बेच रहा हूं। अब आप बताओ मैं कौन से 2 मार्कर बेच रहा हूं? नकल छोड़। कौन से 2 मार्कर बेच रहा हूं? नहीं पता ना, नहीं पता। अब ये क्या बोल रहा है? एक रेड और एक ब्लैक, ब्लैक, रेड और ब्लैक। ये क्या बोल रहा है? कितने के हैं? कितने के हैं? क्योंकि हो सकता है ना भाई कलर के हिसाब से मार्कर्स की प्राइसेस डिफरेंट हो। आप क्या बोलते हैं कौन सा मार्कर हो सकता है? दोनों में से कौन से कलर का हो सकता है? दोनों ब्लैक होंगे। अब आप ये सोचें इस बंदे को दोनों ब्लैक मार्कर चाहिए, इसको एक ब्लैक एक रेड मार्कर चाहिए, इसको दोनों ब्लू मार्कर चाहिए, इसको दोनों रेड एंड ब्लैक इस तरह से चाहिए। अब आप ये सोचें मैं कौन से बेच रहा हूं? ये वाले।
लेकिन अगर मैं ये बात तरीके से बता देता कि मैं एक रेड एक ब्लैक मार्कर बेच रहा हूं, तो क्या इतनी कंफ्यूजन होती? ये मुझसे खरीदने के लिए आता क्या सोचकर कि यार चल ना 2 ब्लैक मार्कर खरीदने जा रहा हूं। जब ये यहां पर आता तो वो इसको नहीं लगता कि मैंने इसके साथ चीटिंग की, जबकि एक्चुअली मैंने चीटिंग की नहीं, मैंने आपको क्लियरली ऑफर बताई नहीं। कभी आप रेस्टोरेंट्स की एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं तो आपको नहीं लगता यार क्लियर एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बताई थी हमें बोला यार 399 रुपए की, हम तो पहुंच गए, पता लगा कि आगे टैक्स वैक्स और 399 भी नहीं था। 399 का तो मतलब कोई एक चाबी थी, बाकी तो मतलब सब हजारों में था। हम क्या बोलेंगे, हाँ मतलब गरीबों के साथ ऐसे करते हो आप लोग, क्या सुनो। इसका मतलब कि ऑफर क्या होनी चाहिए, हमेशा क्लियर होनी चाहिए। मैं क्या चीज आपको बेच रहा हूं, कितने की आपको बेच रहा हूं, वो तमाम चीजें क्या होनी चाहिए, वो तमाम की तमाम चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, ताकि आपके पास उस ऑफर के अगेंस्ट में क्या ऑप्शन हो, ईदर टू से यस और टू से नो। आसान सी आखिरी बात सर्टेन एंड डेफिनेट को समझने के लिए, मैंने आपसे कहा मैं आपको चावल बेच रहा हूं, बासमती चावल बेच रहा हूं और 5,000 रुपए वाले बेच रहा हूं। डन हो गया, आपने बोला फिट। अब आपके दिमाग में सवाल क्या क्या पैदा होंगे, कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हो, कितनी क्वांटिटी बेचोगे, क्या ज्यादा क्वांटिटी पे बल्क डिस्काउंट दोगे नहीं दोगे, कहां भेजोगे, हमारी ऑफिस पे, हमारे वेयरहाउस पे या हमारे घर पर। जो भेजने के जो चार्जेस हैं वो आप दोगे या मैं दूंगा। इंश्योरेंस अगर हम करवाते हैं तो उसके पैसे आप देंगे या मैं दूंगा, यस और नो। इसका मतलब सर ये जो सवालात पैदा हो रहे हैं सर आंसर ही नहीं थे ना। इसका मतलब कि जब भी कभी ऑफर दी जाती है तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, देखो तो वो क्या कहलाएगा, तो वो एक वैलिड ऑफर कहलाएगा, अदरवाइज वो वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगी। डन, लिखो। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर इसका मतलब क्या है कि सर इंटेंशन का मतलब इरादा, नीयत, किस चीज की, क्या हमें क्या करना है, एक कानूनी रिश्ता क्रिएट करना है, कानूनी रिश्ता बनाना है, यस और नो। सर कानूनी रिश्ता कैसे बनेगा, जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होगी, दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होगी, तो इसे हम कहते हैं लीगल रिलेशनशिप। सर दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लाइबिलिटी, यस और नो। जहां दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशंस होंगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा। नहीं समझे? मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है कि मेरे पास कार है और मैं आपको कार बेचना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, ठीक है। समझिएगा जरा बात। सर ए की जिम्मेदारी क्या दिख रही है, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिख रही है, ए क्या करेगा, सर ए इसको कार पहुंचाएगा, यस और नो। ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कार पहुंचाना। लेकिन सर ऑन दी अदर हैंड यहां बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिख रही है, 5 लाख रुपए कैश देना। इसका मतलब सर क्या दोनों की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लीगल रिलेशनशिप। तो सर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होता है, सर जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होती है, यस और नो। जल्दी से सवालात पूछ रहा हूं, बताते जाइएगा।
ए आपके घर पे पेंट करेगा, बी उसके बदले में आपको पैसे देगा। लीगल रिलेशनशिप है या नहीं? सर ए आपको चावल पहुंचाएगा, बी आपको गंदम पहुंचाएगा। लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है? सर ए आपको डॉलर पहुंचाएगा, बी आपको पाकिस्तानी रुपीस पहुंचाएगा उसके बदले में। है या नहीं है? है भाई। इसका मतलब सर इनके बीच में क्या है? इनके बीच में लीगल रिलेशनशिप है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर यहां पे दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस ना हो, सिंगल पार्टी की सिर्फ ऑब्लिगेशन हो, तो क्या कहलाएगा? समझते हैं जरा, समझें। फर्ज करें मैं आपसे ये कहता हूं, आप सबके सब इंशाल्लाह ताला जब पास कर लेंगे बिजनेस लॉ इस अटेम्प्ट में मार्च 24 में, तो मैं आप लोगों को ट्रीट दूंगा। हाँ अब सुनो तो पहले, पक्का क्या मतलब? अब मैं घुमाऊंगा ना अभी। बोले यार हमारा बनता है यार, कैसे नेक लोग हैं, कसम से फरिश्तों की तरह आए हैं ये लोग। अब आप ये सोचें कि यार मेरी ऑब्लिगेशन है या नहीं है? मेरी कोई ऑब्लिगेशन दिख रही है ना? क्या है वो? मैं आपको ट्रीट दूंगा। यस और नो? भाई ट्रीट देना इटसेल्फ ऑब्लिगेशन है, मेरी जिम्मेदारी है। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है? सर अगर मैं ट्रीट ना दूं तब भी आपको पास करना ही है। हाँ या ना? मजा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ना भी आपको ट्रीट दूं तब भी आपको पास तो करना ही है। इसका मतलब कि सर क्या आपकी तरफ से एज सच कोई ऑब्लिगेशन दिख रही है? नहीं। आपको क्या करना है? मुंह उठा के आ जाना है। आपने कुछ करना तो नहीं है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझो, अभी समझ नहीं आई, एक मिनट समझते हैं। एक हस्बैंड है, अपनी वाइफ से कहता है मैं हर एनिवर्सरी पे तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। हस्बैंड वाइफ से कह रहा है कि मैं हर एनिवर्सरी पे तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। हस्बैंड ने पहले साल डायमंड रिंग गिफ्ट की, इसके बाद से कभी जिंदगी में डायमंड रिंग दी ही नहीं। अब आप ये सोचें, सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अबे महंगाई को छोड़ो, आप लोग कानून पढ़ रहे हो यार, महंगाई क्या। अब आप ये सोचें, क्या सर वाइफ हस्बैंड पर केस कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है। पहले ये सोचें सर, यहां पर ऑब्लिगेशन कितनी साइडेड है? वन साइडेड। जहां पर भी सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होगी सर, सामने वाला बंदा आपके ऊपर अब केस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्लिगेशन कितनी साइडेड होनी चाहिए? टू साइडेड होनी चाहिए। कितनी साइडेड होनी चाहिए? टू साइडेड होनी चाहिए। तो सर ऊपर अगर जो मैंने आपको एग्जांपल बताई उसमें ऑब्लिगेशन कितनी साइडेड थी? टू साइडेड थी। लेकिन यहां पर ऑब्लिगेशन कितनी साइडेड थी? सिंगल साइडेड थी। तो कानून कहता है कि अगर वो शख्स अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना भी करे तब भी आप उस पर केस नहीं कर सकते। यानी हस्बैंड के ऊपर वाइफ केस यहां पर नहीं कर सकती। एक और एग्जांपल समझो, एक मंगेतर है, अपने हस्बैंड को, मतलब अपने फियांस को कहती है कि मैं आपको शादी के बाद बेहतरीन खाने बना के खिलाऊंगी, आप पागल हो जाएंगे। अब आप क्या कह रहे हैं? हाँ मुझे तो होना है पागल, मैं तो पागल होना चाहता हूं। अब भैया आप पागल होने के चक्कर में आपने शादी कर ली। अब यहां पे ऑब्लिगेशन सिर्फ किसकी दिख रही है? वाइफ की, कि वाइफ खाना बना के खिलाएगी। तुम्हारी क्या ऑब्लिगेशन? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं ना ऑब्लिगेशन। अब एक हफ्ते के बाद वाइफ खाना बनाने से मना कर देती है। सवाल यह है, क्या हस्बैंड वाइफ के ऊपर केस कर सकता है इस बात को लेके या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। गॉट माय पॉइंट? इसको क्या कहते हैं अभी बताऊंगा। एक और एग्जांपल सुनो,
एक और एग्जांपल सुनो। अगर मैं आपसे ये कहूं, एक बंदा एक शेफ रखता है और शेफ से कहता है कि आप मुझे 3 वक्त का खाना बना के खिलाओगे। शेफ कहता है इतना बेहतरीन खाना बना के खिलाऊंगा ना, पागल हो जाओगे। आप क्या बोलो, पागल वाली बातें नहीं करो, पहले ही किसी ने की और जिंदगी बर्बाद हुई हमारी। बंदा कहता है कि मैं तुम्हें 3 वक्त का खाना बनाने के पूरे महीने के कोई 50,000 रुपए दूंगा, 50,000 रुपए, और तुम्हें मुझे 3 वक्त खाना बना के देना है। अब अगर शेफ खाना बनाकर ना दे, क्या हस्बैंड उस पर केस कर सकता है? कर सकता है। और अगर सर वो खाना बना के दे और वो पैसे ना दे, तो क्या शेफ केस कर सकता है? कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर ऑब्लिगेशन 2 साइडेड थी। इसी वजह से जहां पर 2 साइडेड ऑब्लिगेशन होती है उसे हम कहते हैं लीगल रिलेशनशिप, और जहां पर सर सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होती है उसे हम कहते हैं सोशल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? सोशल रिलेशनशिप। सर सोशल रिलेशनशिप में हम केस नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ऑब्लिगेशन कितना साइडेड होती है? सिंगल साइडेड होती है। तो यहां पर केस नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर केस किया जा सकता है उस शख्स पे जो अपना कमिटमेंट, अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे। क्या सुनो सर, एक वर्ड बोल रहा हूं, आपने बताना ये सही है नहीं। क्या यहां पे केस हो सकता है? बोलो ना, क्या यहां पर केस हो सकता है? क्या यहां पे केस हो सकता है? हो सकता है। सर क्या इसको मैं इनफोर्सेबल कह दूं? इनफोर्सेबल इन द कोर्ट। क्या सर ये कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है इस बात को, या नहीं किया जा सकता कि मुझे मेरा राइट नहीं मिला? हाँ है ना, कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है ना। लेकिन सर क्या यहां पर कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है? नो। तो इसे मैं क्या कह दूं? इसे मैं कहता हूं अनइनफोर्सेबल। अनइनफोर्सेबल कि सर ये कोर्ट में ले जाया नहीं जा सकता। सर ये आप वर्ड्स क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहा हूं जो मैंने आपको बताई थी पहली क्लास में बात, कि ये वर्ड्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्ड्स आपने लिखने हैं अपने पास। कितने लोगों ने तरीके से प्रॉपर एक रजिस्टर बनाया है, ज़बरदस्त। इस पे एक अच्छा सा कवर ववर भी लगाएं। हाँ मतलब आपको अच्छा लगेगा, कसम से। आप एक बार ये काम करके देखें। पता है मैं आपको इसकी रीज़न बताऊं, बचपन में आप पढ़ाई करते थे, आपको अपनी किताबों से कितनी मोहब्बत होती थी। कोई छोटा भाई बहन अगर उस पर कोई भी चीज़ लिख दे तो आपकी हट जाती थी, यार ये क्या किया। अब कोई कुछ भी लिखे, कोई किताब फाड़ दे, बोला अबे जहाँ भी, कौन इसके लिए टेंशन। अब कम हो गया ना, ऐसे ऐसे कम हो जाती हैं चीज़ें। लड़कों में तो बिल्कुल ही रुझान ही खत्म हो जाता है, बोला टेंशन ही नहीं। हाँ ना, यही तो मैं, तो इसीलिए तो इनको सिखाना ज़रूरी है। क्या अपार्टमेंट है? हाँ कुछ भी लिख दो। अबे कार मुझे दिमाग में ज़्यादा, कुछ भी लिख दो, चावल लिख दो, गंदम लिख दो, आटा लिख दो, मोती लिख दो, डायमंड लिख दो, चांद लिख दो, तारे लिख दो, कुछ भी लिखो। नहीं मैंने कब बोला? थोड़ा ऐसे ही, हाँ ये ज़रूरी है। तो अपने रजिस्टर्स को आप मेंटेन करें, आपको इसका बेनिफिट पता लगेगा अगले 2 महीनों के अंदर। एक रजिस्टर आप बिल्कुल फारिग सा ऐसे ही रखें किसी सब्जेक्ट का, और एक रजिस्टर को आप तरीके से रखें। फिर आप मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मुश्किल होने के बावजूद पढ़ने को दिल करता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपसे अटैच्ड हो जाती हैं। जो चीज़ आपसे अटैच्ड हो जाएगी ना, अब उसको आप अपने से दूर नहीं करोगे।
मतलब ऐसा ही है ना यार। अब हमें ज्यादा समझ आ रही है जवान होने के बाद, क्या अटैचमेंट के बाद हम चीजें दूर नहीं भेजना चाहते। ये इसकी रजिस्टर की अच्छा जी, अब हमें यहां तक बात तो समझ आ गई है, आगे सुनते हैं। अब सर फिर हमारे पास एक चीज है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर ये क्या है? ये भी ऑफर की एक बात है, तो जल्दी से बताना है। पहले तो क्या सर लीगल रिलेशनशिप इन्फोर्सेबल है कोर्ट में या नहीं है? लीगल रिलेशनशिप कोर्ट में इन्फोर्सेबल है या नहीं है? सोशल रिलेशनशिप कोर्ट में इन्फोर्सेबल है या नहीं है? नहीं है। सर लीगल रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज की होती है, सिंगल पार्टीज की? सर और सोशल रिलेशनशिप में ऑब्लिगेशन एक पार्टी की होती है। यस अब जरा समझो सर, कम्युनिकेशन ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर देता है। ऑफरर ऑफरी को ऑफर दे रहा है, और अगर वो ऑफरी को कम्युनिकेट ही ना हुई तो ऑफर होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। समझो जरा बात, यहां सुनिएगा। सर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं और बहुत स्लो वॉइस में दे रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही, क्या ये ऑफर होगी या नहीं होगी? सर मैंने आपको प्रॉपर सही स्टैंडर्ड वॉइस के अंदर मैंने आपको ऑफर दी है, होगी या नहीं? होगी। लेकिन सर डिस्ट्रैक्शन हो रही है जिसकी वजह से आपको ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई, तो क्या ये ऑफर होगी या नहीं होगी? ऑफर होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। सर दिल में किसी को ऑफर दे देना ऑफर हुई या नहीं? नहीं। दिल में सिर्फ सोच लेना कि मैंने ऑफर कर दी है तो क्या ऑफर हो जाएगी? नहीं होगी। इसका मतलब सर ऑफर हमेशा प्रॉपर्ली क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं होती तो वो ऑफर होती भी नहीं है। जैसे कि फर्ज करें एक ऑफर है, आप अगर किसी स्पेसिफिक पार्टी को ऑफर देना चाहते हैं तो वो ऑफर उसको कम्युनिकेट होनी चाहिए। लेकिन सर उसके अलावा बाकी सबको कम्युनिकेट हो गई तो क्या वो वैलिड ऑफर है? नहीं समझे? नहीं समझे, सवाल समझे। मैंने ये कहा ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग, मैं ऑफर रेड को दे रहा हूं, रेड के अलावा ब्लैक और ब्लू को कम्युनिकेट हो गई लेकिन रेड को कम्युनिकेट नहीं हुई, क्या ये वैलिड ऑफर है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब वैलिड ऑफर कब बनती है? जब उस शख्स को, उस पार्टी को कम्युनिकेट हो जाए जिसको ऑफर दी जा रही है। आपने एक शेर सुना होगा ना, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। नहीं समझे? हाँ वैसे मैं आपको बताता हूं। हाँ देखो शेर क्या है। गुल कहते हैं गुलाब को, फूल ऐसा दूर से देख के माशाल्लाह बोल रहा था और कुछ नहीं बोल रहा। स्टाइल तो आपका अलग है यार, ये बच्चे पास है सर इंशाल्लाह। तो अब ये गुल कहते हैं गुलाब को, फूल को। कहता है कि जाने न जाने गुल ही ना जाने। सिर्फ गुल को नहीं पता, सिर्फ एक गुलाब को नहीं पता, बाकी पूरे बाग को सब पता है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने, मतलब पूरे बाग को पता है कि ये ऑफर इसको करना चाहता है लेकिन इसी को नहीं पता। ऐसा होता है ना अक्सर और बेशतर हमारी जिंदगी में कि हम जिसको ऑफर करना चाह रहे होते हैं सिर्फ उसको नहीं पता होता, बाकी सबको पता होता है। स्कूल कॉलेजेस घर में नहीं, खानदानों में हमारे साथ ऐसा होता है कि मतलब सबको पता होता है कि ये इसको पसंद करता है
लेकिन उसको नहीं पता जिसको ये पसंद करता है। कितना दुख होता है। लास्ट लाइन सही बताइए। बताई दो। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग, बाग तो सारा जाने है। बाग को तो सब पता है, पूरे बाग को पता है, लेकिन उस हरियाली को, उस फूल को, उस कली को नहीं पता। अच्छा जी, ओ जवान, उर्दू की क्लास नहीं है आज, समझ भाई। अब जरा समझे, अब जरा समझे बात। तो इसका मतलब कि सर अगर सबको कम्युनिकेट हो भी जाए और उस स्पेसिफिक पार्टी को कम्युनिकेट ना हो तो वो ऑफर उसके लिए नहीं है। एग्जाम्पल बताऊं, जर्नल ऑफर की याद करो। जर्नल ऑफर की, वो डॉग वाली एग्जाम्पल याद आ रही है, सर्वेंट वाली। सर भले सबके लिए ऑफर है, लेकिन उस सर्वेंट को अगर नहीं पता तो वो ऑफर उसके लिए नहीं है। इसी वजह से हम क्या कह रहे थे कि सर कम्युनिकेट होना लाजमी है, और अगर आपको कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो ऑफर आपके लिए है भी नहीं। क्या सुनो सर, इसी तरह स्पेसिफिक ऑफर, अगर ऑफर बी को की गई है तो सी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भले सी को कम्युनिकेट हुई है और बी को कम्युनिकेट नहीं हुई, तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बात आई समझ में? आसान हो गई, लेकिन अपने पास कम्युनिकेशन। तो हमने कितनी बातें समझी अभी? सबसे पहले कितनी समझी थी? नंबर 1, काउंटर ऑफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काउंटर ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर बार बार कुछ नहीं मिलता ना, उसको ये पूछ लेता है काउंटर ऑफर बताओ। अच्छा ऐसे नहीं पूछता काउंटर ऑफर बताओ, आपको एक केस देगा और आपको बोलेगा बताओ जरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बताओ। अब आप सोचोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसी कौन सी बात है जिसको मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, तो आप लिखेंगे लॉ। लॉ में आप लिखेंगे क्या? काउंटर ऑफर। फिर आप एक्सप्लेनेशन के अंदर उस सिनेरियो को और काउंटर ऑफर को जरा डिस्कस करेंगे। फिर आप अपना आंसर बताएंगे कि यहां पर सर सामने वाला शख्स ने ऑफर की है तो ये एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं हुई, सामने वाला शख्स एक्सेप्ट करे या ना करे। वो तमाम बातों को आप किस में लिखेंगे? अपनी जजमेंट में, अपने कंक्लूजन में, अपने डिसीजन में। काउंटर ऑफर समझ आ गया? जल्दी से बताओ काउंटर ऑफर क्या है? जी ब्रदर, काउंटर ऑफर। ऑफर की रिप्लाई के अंदर एक डिफरेंट ऑफर देना, लाइक अगर 500K की ऑफर है तो आप बोल रहे हैं 450, तो लाइक आपने ऑफर रिजेक्ट कर दी और डिफरेंट ऑफर प्रोवाइड। ठीक हो गया, इसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। अब अगर बाद में अगर आपको लगे कि नहीं यार मुझे वही ऑफर उसी रेट पे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो क्या आप कर सकते हैं? ऑफर रिजेक्ट हो गई तो कैंसिल हो गई, वो ऑफर कैंसिल हो गई। लेकिन अब जो आप ऑफर कर रहे हैं 5 लाख रुपए की, अब 5 लाख रुपए की ऑफर आपकी तरफ से है, तो इसका मतलब सर अब ये क्या कहलाएगा? ये ऑफर कहलाएगा, एक्सेप्टेंस कहलाएगा? ये ऑफर कहलाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। सर काउंटर ऑफर के अंदर एक बात जरा देख लेते हो, एक बात सिर्फ यहां पे देखिएगा, एक बात प्लीज यहां देखिएगा। यहां देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर पहले ऑफर ए की तरफ से बी को जा रही थी? ए कौन था? ऑफरर। कौन था? ऑफरर। और बी कौन था? ऑफरी। सर जब ये काउंटर ऑफर करेगा तो अब ये ऑफरर बन गया और ये ऑफरी बन गया। इसका मतलब कि काउंटर ऑफर के अंदर ऑफर के वक्त ऑफरर ही होता है और दूसरा बंदा ऑफरी होता है, लेकिन काउंटर ऑफर के वक्त ऑफरर ऑफरी बन जाता है और ऑफरी ऑफरर बन जाता है। नहीं समझे? जैसे ही आपने काउंटर ऑफर दी, ऑफरर ऑफरी बन जाएगा और ऑफरी ऑफरर बन जाएगा। लिखो अपने पास। ठीक है? फिर हमें ये पता लग गया था कि स्टैंडिंग ऑफर क्या है। जी ब्रदर, क्या है?
सर जो कंटिन्यू हो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, से एक एग्जांपल अगर हम लोग राइस का तो आपने गाड़ी सप्लाई कर रहे हैं हम लोग और उसके हमें इंस्टेंट 5 गाड़ियां खरीदनी है तो हमारे पास अभी 2 अवेलेबल है तो हम लोग बाकी 3 हम 2 कहेंगे 2-3 हम लोग कंटिन्यूइंग में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद क्रॉस ऑफर, सर सेम टाइम पे दी जाती है और दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऑफर से क्या होती हैं, इग्नोरेंट होती हैं। दोनों को ये नहीं पता होता कि इसने भी ऑफर की भी है, मैंने भी ऑफर की भी है। तो क्या सर ये ऑफर मानी जाएगी या एक्सेप्टेंस भी मान लें हाथ के हाथ इसको? ऑफर मानी जाएगी। तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए किसी भी एक पार्टी को क्या करना पड़ेगा, या तो एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा या अपना रिजेक्शन देना पड़ेगा। ऐसा ही है। फिर लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए। इसके बाद सर सर्टेन एंड डेफिनेट का मतलब क्या है? और अपना कहते हैं एग्जैक्ट वो क्लियर ऑफर क्या होनी चाहिए जिसकी, बहुत आसान वर्ड्स में बता रहा हूं ना, समराइज कर रहा हूं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर्ली लिखी हुई हो, प्रॉपर्ली बताई हुई हो। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड हो ताकि कंफ्यूजन्स ना हो रही हो। ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या बात की, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इन्फोर्सेबल क्या होगा? लीगल रिलेशनशिप। कहां पर? कोर्ट में। और क्या चीज इन्फोर्सेबल नहीं होगा? सोशल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि सोशल रिलेशनशिप में सिंगल पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन लीगल रिलेशनशिप में 2 पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है। यस और नो? इसके बाद फिर सर होना क्या चाहिए? कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर कम्युनिकेट नहीं होती तो वो ऑफर नहीं होती। बात समझ आ गई है? पक्की बात है। से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अब मुलाकात करेंगे मंडे को। टिल देन अल्लाह हाफिज।